एक दिन मैंने आप लोगों को हेलो का मतलब बतलाया था। हेलो क्या होता है, जिसे आप लोगों ने देखा सुना। आज मैं साक्षर और शिक्षित में अंतर बताऊंगा कि साक्षर और शिक्षित में अंतर क्या होता है। आज हम साक्षर और शिक्षित व्यक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर हर तरह के मानव हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। हर कोई अपने हिसाब से जीने का हक रखता है, उसे अधिकार है हमारे संविधान की तरह और वह जीता भी है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ से दूसरे का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है। अर्थात अगर हमारे जीने से किसी व्यक्ति के किसी प्रकार की दिक्कत होने लगती है तो अपना वो अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ बात रहती है कि तब हम सब कैसे जिएं। तो अब उत्पन्न होता है ऐसा प्रश्न, तो हमें समझना चाहिए कि अब हमें मानव को समन्वय करना चाहिए, एक दूसरे के अधिकार को देखकर ही आगे चलना चाहिए। और रही बात कि शिक्षित व्यक्ति समन्वय करते हैं, अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं समन्वय नहीं करते हैं। वे अपने अधिकार को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं। शिक्षित व्यक्ति अब है कौन? तो शिक्षित व्यक्ति वे हैं जो पढ़ लिख कर समाज के नियमानुसार चलते हैं या हमारे ऊपर या और किसी के ऊपर संविधान के अनुसार शासन करते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य का आकलन करते हैं, न चुराते हैं और न और किसी को चुराने देते हैं, न घूस लेते हैं न घूस देते हैं, न गलत करते हैं न गलत करने देते हैं। उनका कर्म जो होता है सत्य होता है, अर्थात वे सत्य के पारखी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, चाहे अब वो जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। दूसरी तरफ बात ये रहती है कि साक्षर कौन व्यक्ति हैं? तो साक्षर वे व्यक्ति कहलाते हैं जो व्यक्ति सिर्फ काली अक्षरों को पढ़ लेते हैं, यानी जो पुस्तकें पढ़ना जानते हैं, हर कुछ उनको याद रहता है। शिक्षित का कार्य वे नहीं करते हैं। IAS IPS करके बड़े अधिकारी बन जाते हैं, पर वो चुराना नहीं छोड़ते हैं, सत्य तो बोलते ही नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को साक्षर की श्रेणियों में रखा गया है। ये सिर्फ अपने पेट से मतलब रखते हैं, दूसरों के पेट से मतलब नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति साक्षर हैं और इनको ही अशिक्षित कहते हैं। ये नहीं समझ जाइए कि जो व्यक्ति पढ़ लिया लिख लिया, किताबें पढ़ता है, बहुत तेज है पढ़ने में, तो शिक्षित कहलाएगा। वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित तो वो प्राणी होता है जो प्राणी दूसरे प्राणियों को अपनी तरह जानता है, सत्य का आकलन करता है, वैसे व्यक्ति शिक्षित कहलाते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिक्षित थे, कृष्ण शिक्षित थे, महावीर, बुद्ध, ये सब शिक्षित थे। ये व्यक्ति शिक्षित की श्रेणियों में आते हैं। और साक्षर की श्रेणियों में कौन आते हैं? जो पढ़ना लिखना जानते हैं, IAS IPS किए हैं, बड़ा अफसर बने हुए हैं, पर चुराना नहीं छोड़ते हैं, तो उनको हम अशिक्षित ही गिनेंगे, शिक्षित नहीं गिनेंगे। हमारे भारत जैसे विशाल देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 797 कुल जिले हैं। इनमें सबसे बड़ा जिला कच्छ को माना जाता है, जो गुजरात में है। सबसे पहला जिला यहाँ हमारे भारत में वाला माजुली जिला। इसके बाद
अब आपसे ये कहना हम चाहेंगे कि शिक्षित और साक्षर में क्या अंतर हैं, आप जान गए। तो हमारे जो इतने ज़िले हैं, इन ज़िले में आईएएस अफ़सर हैं जो उनकी ज़िलों की कमान संभालते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे आईएएस अफ़सर 90% पाए जाएंगे जो शिक्षित नहीं हैं, साक्षर हैं, 10% शिक्षित हैं। अब आगे आप देखते हैं कि इसमें आपके देश में भ्रष्टाचार कितना फैला है, और यही कारण है कि अगर बचपन से उनको शिक्षा अच्छी तरह नहीं दिया जाए तो वे साक्षर ही रह जाते हैं, अशिक्षित ही रह जाते हैं, भले वे बड़े अफसर बन ही क्यों न जाए, शिक्षित नहीं होते हैं। हमारे महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही शिक्षा देने की कही थी, इसी बात पे जोर दिया था कि सत्य अहिंसा से ही उसको शुरू किया जाए पढ़ाने लिखाने को बच्चों को, ताकि वो शिक्षित हो, साक्षर नहीं हो। जय हिंद। अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें